नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। जम्मू कश्मीर में कितने ड्रग यूज़र्स हैं, कितने बच्चे, कितने लोग इस समय ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन सामने आ गई है। आपको जान के हैरानी होगी कि जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है इसमें जब एज ग्रुप देखा गया तो ये पता चला कि 10 साल का बच्चा भी जम्मू कश्मीर में ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है। नशे की लत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, जो स्मगलिंग के केसेस लगातार सामने आते हैं, हालांकि हमारे पुलिस, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस आए दिन ये ड्रग स्मगलर्स को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वहीं ये कुछ डेटा सामने आया है। पार्लियामेंट पैनल की ओर से इंफॉर्मेशन सामने आई है जहां ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो लगभग 13.50 लाख ड्रग यूजर्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, जिनकी उम्र अगर देखी जाए तो 10 ईयर्स से लेकर 75 ईयर्स तक सारे कैटेगरी के लोग हैं, सारे एज के लोग हैं जो ड्रग्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। इसमें इंफॉर्मेशन ये भी सामने आई कि 8 टाइप के साइको एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो कि ये ड्रग यूजर्स के द्वारा लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कंज्यूम किए जा रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट की ओर से बात की जाए तो काउंसलिंग के लिए फंड्स बढ़ा दिए गए हैं, डी एडिक्शन मेजर्स लिए जा रहे हैं, सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, पर सूरत हाल अभी भी कुछ इसी तरीके का है। ये इन्फॉर्मेशन जो सामने आई है उसके मुताबिक ये ड्रग यूजर्स के बारे में पूरा डेटा सामने आया है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसके बारे में इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट में कि लगभग 13.50 लाख ड्रग यूजर्स हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। मैक्सिमम उसमें से अगर आप 90% देखें तो 18 to 75 ईयर्स कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, पर उसके अलावा अगर आप देखें जो 10% अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 10 to 17 ईयर्स कैटेगरी में भी फॉल कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट प्रेजेंट की दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जिसमें लगभग 27 मेंबर्स थे लोकसभा के और राज्यसभा के, उन्होंने मेंशन किया कि जो एस्टिमेटेड नंबर है करंट ड्रग यूज का जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है उसमें 10 साल से लेकर 75 ईयर्स तक सारी कैटेगरी में ये जो लोग हैं जो ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं वो आ रहे हैं, और ये जो पॉपुलेशन 2018 में है उस बेसिस पे इस डेटा को प्रोजेक्ट किया गया है। अब बात करें 10 से 17 साल के लोगों की, बच्चों की स्पेशली, कमेटी ने ये बताया है कि लगभग 1,68,700 बच्चे ऐसे हैं जो कि ड्रग यूजर्स हैं, जिसमें मैक्सिमम, क्योंकि पहले ही मेंशन मैंने जैसे किया कि 7 तरीके के साइको एक्टिव सब्सटेंसेस ये लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कैनबिस है, कोकेन है, एटीएस है और भी इनहेलेंट्स हैं। इस तरीके के कुछ साइको एक्टिव मटीरियल्स का नाम सामने आया है। ये बताया गया कि जो 10 से 17 साल के बच्चे हैं वो इस तरीके के साइको एक्टिव मटीरियल्स, इस तरीके के ड्रग्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, जिसमें इनहेलेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जो मेजॉरिटी देखा गया इन बच्चों में 10 से 17 उम्र के जो बच्चे हैं उसमें बहुत सारे सिडेटिव्स और कैनबिस का इस्तेमाल जो है वो सबसे ज़्यादा देखा गया। अब बात करें 18 to 75 ईयर्स की कैटेगरी की, तो उसमें स्टैंडिंग कमेटी ने बताया पार्लियामेंट में कि 11,80,000 एडल्ट्स हैं लगभग पूरे जम्मू कश्मीर में, और इसमें भी इसी तरीके से देखा गया कि कैनबिस, इनहेलेंट, सिडेटिव्स, यही सब चीज़ें जो हैं ये ले रहे हैं। टोटल 7 ऐसे मटीरियल्स का, ऐसे ड्रग्स का नाम जो है वो सामने आया। तो ये जो पूरा टोटल है वो पहुंच जाता है 13,48,700 तक, कि जम्मू कश्मीर में लगभग 13,48,700 ड्रग यूजर्स हैं। और ये जो डेटा है ये 2018 में जो पॉपुलेशन प्रोजेक्ट की गई थी उसके बेसिस पे एस्टिमेट लगाया गया है। अब 7 तरीके के साइको एक्टिव सब्सटेंसेस मटीरियल्स का नाम जो है वो सामने आया है, जिसमें एटीएस है, इनहेलेंट्स हैं, कैनबिस हैं, इस तरीके के नाम सामने आए हैं जो कि ये मैक्सिमम विक्टिम्स जो हैं यूज़ करते नज़र आ रहे हैं। ये कमेटी ने इसके बारे में भी मेंशन किया। फिर उसके ऊपर बात करते हुए ये भी बताया कि गवर्नमेंट क्या कुछ मेजर्स ले रही है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड की अगर बात की जाए तो ड्रग डिमांड रिडक्शन की बात अगर की जाए तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। लगातार ये ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स खोले जा रहे हैं, वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग आ रहे हैं जो कि नशे की, जिनको लत लग गई है, उन सबको ठीक किया जाए, मोटिवेट उन लोगों को किया जाए, काउंसलिंग की जा रही है, उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कौन बहुत ज़्यादा ड्रग्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। हालांकि बात अगर की जाए 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की और 21-22 फाइनेंशियल ईयर की, तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन सामने आई कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात की जाए जितनी है जम्मू कश्मीर में, वो इन प्रोग्राम्स के ऊपर काम जो है वो कर रही है। 2022-23 फाइनेंशियल सेशन में जो फंड्स हैं इसके रिगार्डिंग, जिस प्रोग्राम के बारे में मैंने मेंशन किया, उसमें 2.37 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो रिलीज़ किए गए हैं। फंड्स जो हैं वो ऑलरेडी बढ़ा दिए गए हैं इन डी एडिक्शन सेंटर्स के लिए। पर इस समय अगर जम्मू कश्मीर में सूरत हाल देखा जाए
जाए तो ड्रग्स को लेके कुछ खास जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार ये केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने ये भी हाईलाइट किया कि प्रिवेंटिव एजुकेशन, अवेयरनेस जनरेशन, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट, ये सब के ऊपर काम जो है वो चल रहा है, ताकि ये जो ड्रग्स को लेके इस समय जितना यूथ है वो ड्रग्स की ओर जा रहा है उन सबको निकाला जाए। पर वहीं अगर बात की जाए अलग अलग और भी प्रोग्राम्स और भी स्कीम्स गवर्नमेंट की देखने को मिलती है कि जितने भी यूथ हैं स्पेशली जो ड्रग्स की ओर जा रहे हैं उनको निकाला जाए। चाहे आप उसमें नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की बात करें, उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई है ताकि ये ड्रग्स जितने भी स्मगलिंग की जा रही है, जितने भी लोग ड्रग्स की ओर जा रहे हैं उस सबको ख़त्म जो है वो किया जाए। पर अगर जम्मू कश्मीर में ड्रग्स को लेके बात की जाए तो इन्फॉर्मेशन ये सामने आई है कि 10 से लेकर 75 ईयर्स तक हर एक व्यक्ति जो है, हर एक एज कैटेगरी का व्यक्ति जो है वो जम्मू कश्मीर में ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है। और अगर नंबर्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 13.50 लाख ड्रग यूजर्स इस समय देखने को मिल रहे हैं।